कभी कभी बड़े फैसले लेते वक्त हमारा अपना ह्यूमन इंस्टिंक्ट ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, और यही है बंद मुट्ठी की कीमत। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ किसी जंगल की कहानी नहीं सुनने वाले, बल्कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में रोजाना होने वाली एक ऐसी सच्चाई को डिकोड करेंगे जिसे समझना सच में बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, क्या मुट्ठी भर चने सच में किसी मल्टी मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर सच तो ये है कि एक बहुत ही साधारण सी जंगल की कहानी के अंदर मॉडर्न बिजनेस की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक छिपी हुई है। आइए इस रहस्य को मिलकर समझते हैं। हिस्सा पहला, द रेन फॉरेस्ट ट्रैप, यानी एक शांत लेकिन बेहद घातक जाल। दरअसल यहाँ शिकारी का तरीका बहुत ही आसान पर शातिर होता है। होता क्या है कि पहले एक नारियल के खोल को पेड़ से बहुत मजबूती से बांध दिया जाता है। फिर उसमें एक छोटा सा छेद करते हैं, बस इतना बड़ा कि एक बंदर का हाथ किसी तरह अंदर जा सके। और आखिर में उस खोल को सूखे, कठोर लेकिन बहुत ही आकर्षक चनों से भर देते हैं। अब एक गुजरते हुए बंदर को देखिए, उसे इसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। उसे लगता है ये तो बस आसानी से मिलने वाली एक दावत है। और फिर वही होता है जिसकी उम्मीद थी। एक खाली हाथ बड़ी आसानी से अंदर चला जाता है। बंदर चानों के लालच में बिना किसी डर के अपना हाथ नारियल के अंदर डाल देता है। अगर हम इसको कॉर्पोरेट दुनिया से जोड़ें तो किसी नए आकर्षक प्रोजेक्ट या डील में शामिल होना ठीक इतना ही आसान लगता है। शुरुआत में कोई रुकावट महसूस ही नहीं होती, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ और सरल लगता है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होता है। जैसे ही बंदर चनों को अपनी मुट्ठी में भरता है, पूरी मैकेनिक्स बदल जाती है। एक बंद मुट्ठी उस छोटे से छेद से बाहर आ ही नहीं सकती। बंदर का हाथ अब बुरी तरह फंस चुका है। वो जोर लगाता है, खींचता है, लेकिन जब तक मुट्ठी चनों से भरी है, वो आजाद नहीं हो सकता। देखिए, ये सिर्फ एक भौतिक जाल नहीं है, बल्कि लालच और किसी चीज को ना छोड़ पाने की मजबूरी का एक बहुत ही खतरनाक फंदा है। हिस्सा दूसरा, द डेडली क्लोज्ड फिस्ट, एक शारीरिक जाल से मानसिक जेल तक का सफर। यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि वक्त बिल्कुल तेजी से खत्म हो रहा है। अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और एक शेर निकलकर सामने आ जाता है। अब उस बंदर के पास फैसला लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ 0.1 सेकंड का समय बचा है। जिंदगी बचानी है या उन क्षणों को? फैसला तुरंत लेना होगा, बिना किसी देरी के। लेकिन तनाव के ऐसे मोमेंट्स में दिमाग आखिर काम कैसे करता है? बंदर के अंदर एक गजब की कश्मकश शुरू हो जाती है। वो चीख रहा है, जोर जोर से आवाजें निकाल रहा है, अपनी पूरी ताकत से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाथ बुरी तरह छिल गए हैं, खून निकलकर उन छानों पर गिर रहा है, लेकिन उसके अंदर की आवाज उससे कह रही है, मैंने पहले ही इतना कुछ पकड़ लिया है, अब मैं इसे कैसे छोड़ दूं? लॉजिक कह रहा है कि भागकर जान बचा लो, लेकिन इंस्टिंक्ट, पशु प्रवृत्ति उस पर पूरी तरह हावी हो चुकी है। उसके लिए उस चीज को छोड़ना लगभग नामुमकिन हो गया है जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की है। और आखिर में वही हुआ जिसका डर था। शेर कूदा और सब कुछ एक ही झटके में खत्म हो गया। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे डरावना पहलू क्या था पता है? मरने के बाद भी बंदर के हाथ में वो चने बिल्कुल वैसे ही कसे हुए थे। एक भी दाना नीचे नहीं गिरा था। उसने अपनी जान दे दी, लेकिन आखिरी सांस तक अपनी मुट्ठी नहीं खोली। हिस्सा तीसरा, द संक कॉस्ट फैलेसी। अब हम इस जंगल के जाल के पीछे के मनोविज्ञान को समझेंगे। तो संक कॉस्ट फैलेसी का मतलब वही है जो हमने इस जंगल की कहानी में देखा। जब हम किसी चीज में अपना समय, पैसा या इमोशंस इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस चीज को छोड़ने का मतलब हमें हार मान लेना लगता है। हमें लगता है कि क्योंकि हमने पहले ही इतना कुछ दांव पर लगा दिया है, तो अब छोड़ना एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, भले ही वो चीज अंदर ही अंदर हमें तबाह क्यों ना कर रही हो। और इंसान अपनी ही बंद मुट्ठी में फंसा रह जाता है। गलत फहमी और असलियत के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। बंदर का लॉजिक ये था कि छोड़ने का मतलब हार जाना है, और उन छानों को पकड़े रहना ही जीतने का एकमात्र तरीका है। पर रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि उसी पकड़े रहने की जिद ने उसकी जान ले ली। एक छोटे से नुकसान को स्वीकार ना कर पाने की वजह से उसने अपना सब कुछ हमेशा के लिए खो दिया। हिस्सा चौथा, द कॉर्पोरेट कोकोनट, बिजनेस और बोर्डरूम की दुनिया का जाल। अगर हम इस पूरी स्थिति को कॉर्पोरेट दुनिया से जोड़ें तो चीजें एकदम साफ हो जाती हैं। जंगल में जो नारियल का छेद और चने थे, बोर्डरूम में वो एक फेल होता हुआ प्रोजेक्ट, और उसमें इन्वेस्ट किया गया
करोड़ों का कैपिटल है। और झाड़ियों से आता हुआ वो भूखा शेर, वो मार्केट की नाकामयाबी, बैंकरप्सी या बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान है। जब डिसीजन मेकर्स किसी डूबते हुए प्रोजेक्ट में लगातार और पैसा डालते जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले से ही उसमें काफ़ी पैसा लगाया हुआ है, तो वो ठीक उसी बंदर की तरह बिहेव कर रहे होते हैं जो मौत सामने देखकर भी अपनी मुट्ठी नहीं खोलता। और ये मॉडर्न ट्रैप्स हमारी जिंदगी में हर जगह हैं। सोचिए, एक ऐसी नौकरी जहां सालों गुजर गए पर कोई ग्रोथ नहीं है, एक गलत कॉर्पोरेट डिसीजन जिसे ईगो के कारण वक्त पर बदला नहीं गया, या फिर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप। इन सभी सिचुएशंस में लोग बाहर इसलिए नहीं निकलते क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें उनका बहुत सारा वक्त, पैसा या एनर्जी जा चुकी है। पर उस पुराने इन्वेस्टमेंट को बचाने के चक्कर में वो रोजाना नया नुकसान उठाते हैं। हिस्सा 5वां, द पावर ऑफ लेटिंग गो, यानी छोड़ने की ताकत। जीतने के लिए ना हमेशा पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता, कभी कभी छोड़ना पड़ता है। असली जीत उस चीज को आजाद कर देने में मिलती है। बिजनेस और मैनेजमेंट की लैंग्वेज में इसे कटिंग योर लॉसेस कहते हैं। ये मान लेना कि कोई प्रोजेक्ट बेकार हो चुका है एक दूरदर्शी कदम है, ताकि आप अपने फ्यूचर को बर्बाद होने से बचा सकें। यहाँ सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है वो ये है कि नए अवसर या सफलता में रुकावट डालने वाली चीज हमेशा कोई बाहरी दुश्मन या मार्केट नहीं होता। अक्सर सबसे बड़ी रुकावट हमारी खुद की बंद मुट्ठी होती है। ईगो, जिद और गुजरे हुए कल को बचाने की कोशिश आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर देती है। जब तक मुट्ठी पूरी तरह से खुलेगी नहीं, हाथ उस जाल से बाहर नहीं आएगा। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करना जरूरी है। ऐसी कौन सी बंद मुट्ठी है जो अगली बड़ी सफलता का रास्ता रोके खड़ी है? क्या बोर्ड रूम्स में या जिंदगी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, आदत या विचार है जिसे सिर्फ पिछले निवेश और टाइम के डर से अभी तक पकड़े रखा गया है? इस एक सवाल का जवाब ही शायद नए दरवाजे खोलने की आखिरी और सबसे जरूरी चाबी है। सोचिएगा जरूर।